नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं ज्ञान ज्ञाता और गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि जैसे ही मेरे को ज्ञान हुआ, मेरी बुद्धि ने मुझे ज्ञान दिया कि वो प्यास लगी है, पानी पीना है, तो मैं उठकर गई या मैंने किसी को आवाज लगाई, राइट। तो मैं करता, है ना, करण, प्यास पानी को लेने गई, है ना, या उठकर जो मैंने क्रिया की, तो कर्ता ने कोई कर्म किया और किस वजह से, किसी वजह से किया, कारण की वजह से किया, करण, है ना। तो ज्ञाता कौन हो गया? आत्मा, है ना? उसने जान लिया कि ओके प्यास लगी है। बुद्धि ने विचार दिया, फिर आपको ज्ञान हुआ ओके कि प्यास लगी है ना, पानी पीना है। फिर उसके बाद ज्ञान क्या हो गया, प्यास हो गई आपकी, राइट। तो आप क्या है, आप उठकर गए, राइट। तो इस प्रकार उन्होंने हमें क्या बताया कि ये वाला जो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान के भी तीन प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर उसके बदले में आप उठकर गए, आप करता है, और आपने ये कर्म किया या क्रिया की, तो आपका कर्म भी है, मतलब आपके थ्रू कर्म भी हुआ है। तो क्या करता है कि ये ज्ञान जो है ये कर्म संग्रह करता है, मतलब कर्म को इकट्ठा करता है, और वही कर्म क्या होते हैं, बाद में प्रारब्ध बन जाते हैं, राइट। तो हमने छोटे से एग्जाम्पल से समझा कि जैसे ही मेरी इच्छा उठी पानी पीने की, मैं उठ कर गई, आवाज लगाई और मैंने पानी पिया, तो एक कर्म संग्रह कर लिया, वो हमारा क्या बनता है, वो कर्म बन जाते हैं। और उसी प्रकार हमारे तीन प्रकार के कर्म भी हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और उसी प्रकार के हमारे तीन कर्ता भी हैं, तीन टाइप के कर्ता हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो 20, 21, 22 में उन्होंने तीन टाइप के ज्ञान बताए हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक ज्ञान। फिर उसके बाद 23, 24, 25 में उन्होंने हमको वही कर्म बताया है कि राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्म क्या है। ठीक है। 25, 26, 27, 28 में उन्होंने हमको क्या बताया फिर कि इसके रिलेटेड कर्ता कौन है, कर्ता राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्ता कौन है, राइट। और उसके बाद फिर 28 में उन्होंने बताया कि ज्ञान और बुद्धि, सॉरी, बुद्धि और धृति क्या है। फिर उसके बाद आगे के 35 श्लोकों तक, मतलब 29 से लेके 35 तक उन्होंने तीन तीन श्लोकों में क्या बताया कि तामसिक, राजसिक और सात्विक बुद्धि क्या है, तामसिक, राजसिक और सात्विक धृति क्या है। धृति मतलब होता है धारण करना। मेरी बुद्धि ने विचार किया पानी पीने का और मैंने उसको धारण किया, तभी तो मैंने कार्य किया ना। तो वो धृति क्या है। तो आगे मतलब 20 से लेके 35 श्लोकों को मैं श्लोक नहीं दिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट आपको वैसे बता दूंगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में क्या है, उन्होंने हमको हर चीज के लिए तामसिक, राजसिक और सात्विक का एक किस्म का चार्ट दे दिया। और ये चार्ट के थ्रू अगर मेरे पास पहले त्याग के भी थे, है ना, फिर श्रद्धा के भी थे, आहार के भी थे, तामसिक, राजसिक, तो ये सारा बताने के बाद मैं सारा चार्ट एक साथ भी बता दूंगी। तो हम उस चार्ट का अगर फोटो ले लें या कहीं नोट कर लें, तो मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए चेक कर सकती हूँ कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। मैंने ये कार्य किया, मेरा मन क्या कह रहा था इस समय, मेरी बुद्धि क्या कर रही थी, मैंने उसके हिसाब से कार्य क्या किया। क्योंकि मेरे पास चार्ट होगा तो मैं चेक कर सकती हूँ, सेल्फ एनालिसिस कर सकती हूँ। तो कृष्ण जी एक्चुअल में यहाँ पर हमारा सेल्फ एनालिसिस करवा रहे हैं। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, ये चैप्टर में स्टार्ट क्या हुआ था, अर्जुन का सिंपल सवाल क्या था, त्यागी और सन्यासी में फर्क क्या है। और कृष्ण जी ने क्या बोला था कि सन्यासी जो होता है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, है ना, अध्यात्म का अभ्यास करना है, उसके लिए वो घर का त्याग कर देता है और समाज का भी त्याग कर देता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर लग जाता है। पर उन्होंने, कृष्ण जी ने क्या कहा कि त्यागी ज्यादा बेटर है। ठीक है। और त्यागी में क्या है कि वो सिंपली कर्मों के फल की चिंता करना बंद कर देता है और बाकी अपनी जीवन वैसे ही जीता है, राइट। तो उन्होंने बोला कि वो वाला से बेटर क्या है, त्यागी बनना। और हमारे पास चार्ट है, मैं धीरे धीरे सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो उन्होंने बताया कि सन्यासी मतलब घर बैठे भी आप सन्यासी बन सकते हैं, ये कह सकते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप सन्यासी बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या बनना होगा, त्यागी, जिसके वो चार्ट में हमको तीन टाइप के त्याग, तीन टाइप की श्रद्धा, तीन टाइप का आहार, सात्विक, राजसिक, तामसिक बता चुके हैं। और आगे ये हमको 35 तक और डिफरेंट कर्म क्या है,
उसी प्रकार से बुद्धि क्या है, धृति क्या है, तीन टाइप की, और कर्ता क्या है और ज्ञान क्या है, वो तीन टाइप का अब हमें वो बता रहे हैं। तो एक किस्म का देखा जाए तो मेरी सेल्फ डिसिप्लिन पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए वो हमको एक नॉलेज दे रहे हैं, है ना, ज्ञान दे रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान में क्या है, जो सभी प्राणियों में एक परम पिता परमात्मा का तत्व है ये जानकर कार्य करता है और ये जानकर अपना जीवन व्यतीत करता है, इस ज्ञान के आधार पे अपना जीवन व्यतीत करता है, वह क्या है, सात्विक ज्ञान है। अब सात्विक ज्ञान को अगर आप ध्यान से देखें तो आपने कभी देखा होगा ना, कॉस्मिक के लॉज होते हैं, यूट्यूब में भी कई बार देखा होगा, तो लॉ ऑफ वननेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर एक्चुअल में सात्विक ज्ञान क्या है, लॉ ऑफ वननेस, कि सभी में परमात्मा का एक ही तत्व है, सभी एक ही तत्व से बने हैं, वो क्या है, आत्मा, है ना। तो यहाँ पर वो सात्विक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो सात्विक ज्ञान वाला बेसिकली क्या होता है, वो एक्चुअल में लॉ ऑफ वननेस को जानता है। अब लॉ ऑफ वननेस बेसिकली क्या कह रहा है कि आप में भी वही आत्मा है, मुझ में भी वही आत्मा है, पर अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि वो वाली जो आत्मा है और मेरी जो आत्मा है उनकी एज का डिफरेंस है, आत्मा की एज का डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा, शरीर की एज का नहीं बोल रही, है ना, आत्मा की एज का। हम जानते हैं ना, ये आत्मा जो है उसने आज जन्म लिया, फिर ये वाला शरीर त्याग किया, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर उस शरीर का त्याग किया, फिर तीसरा जन्म लिया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये कड़ी चलती जा रही है, राइट। और वो हर बार जब ये जन्म ले रहा है उससे उसका हो क्या रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, वो अपने चित्त में कुछ उस बुद्धि के हिसाब से स्टोर कर रहा है ना। तो जो सात्विक ज्ञान वाला पर्सन है वो ये जानता है कि ये जो आत्मा है और मैं जो आत्मा हूं, अंदर तो वही है पर आत्मा में डिफरेंस है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि लेट इट भी आपके सामने एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर कोई जिद करता है तो आपको उसकी जिद पे इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप एज डिफरेंस जान रहे होते हैं, अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, है ना। आपको दिख रहा होता है कि वो तो छोटा है, तो आपको समझ में आ रहा होता है अभी उसको समझ ही नहीं है, तो आप उसको अपने तरीके से समझाते हैं कि भाई जिद करना अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसे ऐसे कर लो या जो भी है। अब यही कोई बड़ा इंसान भी, हमारी एज से ज्यादा बड़े भी तो कई बार करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, कई बार वो जिद पे अड़ जाते हैं, तब हमें गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर अब क्या डिफरेंस है, अगर मैं जानती हूँ कि आत्मा के लेवल पे, मतलब उनकी अगर मैं हिस्ट्री जानूं, अगर मैं उनको रोज उनके साथ रहती हूँ, तो मुझे अपना आत्मा का लेवल और उनकी आत्मा का लेवल रोज रहने की वजह से पता चल जाता ऑलमोस्ट, है ना। तो हो सकता है कि उन्होंने अभी तो सिर्फ 25 जन्म लिए हैं और मैंने लेटे 40 जन्म ले लिए हैं, तो मेरी आत्मा की एज तो 40 हो गई, आत्मा की बोल रही हूँ, शरीर की नहीं, है ना। बाहर से देखने से मतलब मैं छोटी लग रही हूँ, पर मेरी आत्मा का लेवल 40 एज वाली है, और उनकी आत्मा का लेवल लेट इट भी 25 की एज वाला है। तो कई बार ऐसे होता नहीं है, छोटे बच्चों को हम बोलते हैं दादी जैसा बिहेव करती है, क्यों, क्योंकि हो सकता है ना वो आत्मा ऐसी हो। कई बार तो हम ये भी कह देते हैं दादी ही इस घर में दोबारा जन्म ली, तो वो तो फिर पहले ही दादी थी, तो उसने कितना एक्सपीरियंस कर लिया था, तो अगर वो दोबारा जन्म लिया है तो आत्मा से बुद्धि से तो वैसे ही थोड़ी सीनियर होगी, है ना। तो सात्विक ज्ञान वाला ये जानता है कि ओके, सामने वाला अगर ऐसा कह रहा है तो उसकी आत्मा का लेवल अभी किस लेवल पे है वो उसको पहचान पाता है। तो वो इसलिए ये जानता है, इसलिए उसको क्या लगता है, उसको बुरा नहीं लगता अगर सामने वाला कुछ कर रहा है, वो उस हिसाब से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है, राइट। राजसिक क्या करेगा, यही प्रॉब्लम में वो कंपैरिजन करने लग जाएगा कि इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक समझते नहीं है, ये है वो है, जैसे जनरल हमारा होता है। तो राजसिक ज्ञान वाला डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से ही लेगा, कि बड़ा होकर भी जिद कर रहा है क्योंकि वो उनकी एज, जो शरीर की एज है उसके हिसाब से सोच रहा है। पर सात्विक ज्ञान वाला क्या कर रहा है, लॉ ऑफ वननेस को जानता है, वो जानता है कि आत्मा की एज तो उनकी अभी छोटी है, पर शरीर से वो बड़े हो गए हैं, राइट। तो वो राजसिक ज्ञान है। अब इसमें तामसिक वाला होगा तो वो तो उनको सामने वाले को डांटना शुरू कर देगा, है ना, प्रताड़ित करना भी शुरू कर दे शायद। वो क्या है, तामसिक ज्ञान है कि उसको तो अभी मतलब इस बारे में ही नहीं पता, कह लो कि अभी तो ये वाला ज्ञान तो उसकी जिंदगी में शुरू ही नहीं हुआ।
तो उसको तो अभी पता ही नहीं कि हमारे अंदर एक आत्मा है, मैंने दोबारा जन्म लेना है एंड ऑल, उसको कुछ नहीं पता, उसको अभी इस बारे में वो घुसा ही नहीं है इसके बारे में। राइट, तो ये हो गया सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। तो हमको ये तामसिक ज्ञान, ये तीनों पता चल गए। अब हम इसके हिसाब से ही हमारे अगले तीन श्लोक 20, 21, 22 हो गए। 23, 24, 25 में क्या है, उसी के हिसाब से, क्योंकि ज्ञान होता है तो हमारा क्या होता है, कर्म बनता है। तो इसी के हिसाब से हमारे तीन कर्म है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म कौन सा है, जो इसमें लिप्त ही नहीं हो रहा। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, वो सिर्फ उसका लॉजिक समझ रहा है कि ओके ये प्रॉब्लम्स हैं। लाइक इट भी, बुजुर्ग वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि बुजुर्ग ने जिद की और बच्चे ने की, तो बच्चे को मैं डिफरेंट वे से समझाऊंगी, बड़े को मैं उसके लेवल के हिसाब से समझाऊंगी, पर विनम्र भाव रखूंगी, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि अभी उनको समझ नहीं आ रहा। तो मैं इस तरीके से समझाऊं, मतलब मैं उनकी लाइफ की साइकोलॉजी पढ़ सकती हूँ, ऐसा ही कह सकते हैं ना। तो वो क्या है, वो वाला कर्म, मेरा कर्म करने का भी बदल जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर सात्विक ज्ञान है, तो सात्विक कर्म हो गया। तो सात्विक कर्म वाला क्या करता है, उनके उस तरह जिद करने से, या सामने वाला गुस्सा कर रहा है, या कुछ भी करने से उसके अंदर कोई वो नहीं आती, अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है उसको, तो वो बिना फल की इच्छा से करता है एक्चुअल में कार्य। तो वो अपना कार्य कर देता है, कर्तव्य कर्म, पर वो किसी से इसके बदले में एक्सपेक्ट नहीं करता। हमारे यहाँ लाइफ में हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारी लाइफ कैसे चलती है, लेन देन के हिसाब से। हम अगर किसी को 4 रुपए की चीज देते हैं तो हम उसका अगले दिन एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ओके 5 रुपए की चीज तो वो मेरे घर आएगी तो लेकर आएगी, ऐसा ही होता है ना। तो वो वाला स्वभाव उसमें नहीं होगा, वो सिंपली उस दिन जो किया वहीं पे किया, खत्म। तो वैसा वाला कर्म जब वो करता है, जब क्योंकि उसके अंदर उसको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो वो कर्म क्या है, वो नियत कर्म है, हमने पीछे भी देखा था। राइट। तो और उसके अंदर सात्विक कर्म में, उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें सबसे बड़ी बात, कर्म के फल की चिंता नहीं है। कर्म के फल की चिंता नहीं है, त्याग। अभी कृष्ण जी ने सबसे पहले श्लोक में ही बताया ना, त्याग। तो वह सात्विक कर्म है। तो जब कर्म के फल की चिंता नहीं है तो वो क्या बन जाता है, वो कर्म आपका अकर्ता कर्म, मतलब पर्सन अकर्ता बन जाता है, और वो कर्म क्या बन जाता है, अकर्म बन जाता है। तो यहाँ पर अब कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, फल की आकांक्षा करना, नो प्रॉब्लम, करो। मुझे फर्स्ट आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा रखिए। पर अब उस फल में फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट नहीं आई तो बस, आजकल जैसे कई बार होता नहीं है, क्या कर लेते हैं, अपने आप को मारते हैं, या सुसाइड नोट्स भी बोलते रहते हैं जैसे। तो वो सब नहीं, क्योंकि फल तो आपको क्या मिलेगा, फल तो आपको पता नहीं, कितने सारे वेज हैं, आपको उस हिसाब से मिलना है फल, है ना। सारों को ही अगर इंजीनियर बनाना होता तो फिर सारे इंजीनियर बन जाएंगे, तो बाकी के कार्य कौन करेगा, पेंटिंग कौन करेगा, है ना। मोची वाला काम कौन करेगा, दूसरा वाला काम कौन करेगा, ऑफिस वाला काम कौन करेगा, सीए वाला काम कौन करेगा। तो हर इंसान का अपने हिसाब से वो अपना फल लिख कर लाया हुआ है, और उसके हिसाब से उसकी सिचुएशन बनेगी, चाहे वो कर रहा है साइंस के लिए हिसाब से तैयारी, मे भी उसके कर्म में वो इंजीनियर बनना नहीं लिखा, तो वो फर्स्ट आने की अपेक्षा कर रहा है, वो उसमें लिप्त होके दुखी हो रहा है, या जो भी हो रहा है उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट आने की अपेक्षा करिए, हाँ ठीक है, नो, ओ सॉरी, आकांक्षा कीजिए, पर वो आओगे या नहीं आएगा उसमें लिप्त नहीं होना। तो वो कर्म क्या बन जाता है, अकर्म बन जाता है, और वो कार्य करने वाला अकर्ता बन जाता है। ठीक है। तो हमें सात्विक कर्म पता चल गया, और सात्विक इवन कर्ता भी पता चल गया एक किस्म का। तो इसीलिए हवन में आप हमेशा देखें, हवन में हमेशा लास्ट वर्ड क्या होता है, स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहा का अर्थ होता है मेरा नहीं तेरा है। तो मैंने तुझको समर्पित किया, मैंने अग्नि को समर्पित किया, स्वाहा कर दिया। तो हर कार्य को मैंने समर्पित भाव से किया, मतलब कर्तापन के भाव से नहीं किया। कर दिया, कर दिया, अब मेरे अंदर कोई उसके प्रति वो नहीं है कि अरे मेरे को इसके बदले में वो ऐसा होगा या वैसा होगा, मुझे कोई क्रेडिट देगा नहीं देगा, मैंने अपना कर्तव्य करा, कर दिया। राइट। तो अब हमको लॉजिकली समझ में आ गया कि इसका मतलब आत्मा जो है वो ज्ञाता है, और शरीर मन बुद्धि जो है वो गयम है। ठीक है।
बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा हमको लॉजिक समझ में आ गया। तो उसके हिसाब से हम उसके लिप्त होकर हम उसके हिसाब से कर्म कर रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं। राइट। तो हमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयम का फर्क पता चल गया है। अब हम 20, 21, 22 में जो मैंने ज्ञान ही बताया था, तो हमें समझ में आ गया कि सात्विक ज्ञान क्या है। जो सर्व प्राणियों में परमात्मा की सत्ता है वो देखता है। 21 में उन्होंने बताया राजसिक ज्ञान, जो परमात्मा भाव के हिसाब से भिन्न भिन्न करता है, कंपैरिजन मोड में रहता है, वो आपका राजसिक ज्ञान हो गया। और जो बिना सिर पैर के ज्ञान है, अभी जिसको ज्ञान ही नहीं है इसके बारे में, अभी तो वो इस बारे में भी नहीं सोच रहा, वो कौन सा है? तामसिक ज्ञान है। इसी प्रकार से हमने 24, 23 यहाँ पर है, ये 23, 24, 25 में हमने कर्म हिसाब समझ लिया। तो जो शास्त्र विधि में जो नियत कर्म लिखे हुए हैं, मतलब राग द्वेष वगैरह, आसक्ति बिना, है ना, कोई एक्सपेक्टेशन के बगैर काम करना, और फल की चिंता ना किए बगैर कर्म करना, वो क्या है? वो सात्विक कर्म है। फिर उसी में ही राजसिक कर्म क्या हो गए? आपको फल की इच्छा के साथ लिप्त हो गए, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई, रोना पिटना चालू। ठीक है। और तामसिक, तामसिक क्या है? कर्म, तामसिक कर्म क्या है? जो अपने उसके लिए, लेट इट बी, मुझे फर्स्ट आना है और फर्स्ट नहीं आ पा रही, कई बार कोई चीटिंग ही कर लेता है ना। जो मतलब नियत में लिखा ही, नीति कर्म में लिखा ही नहीं हुआ ना आपके, तो निश्चित कर्म जो होते थे मतलब, तो वो इस टाइप के कर्म कर लेता है। कई बार कोई चीटिंग करते हैं ना, कई बार पेपर में बोलते हैं चोरी, चोरी ना करना, और वो सब, मतलब वो उस टाइप के कर्म कर रहा है अभी। तो वो आपके तामसिक कर्म हो गए। राइट। अब कर्ता भी वही हो गया। फिर 26, 27, 28 में कर्ता बता दिया, अहंकार नहीं करता। जब उसको अपेक्षा ही नहीं है तो अहम में ही नहीं फंसता, वो कहता भी मैंने तो नहीं किया, मतलब अहम में नहीं फंसता, मैंने नहीं किया तो क्या नहीं कह सकते हम। पर उसमें मतलब पेशेंस होती है ना। वो सहज भाव से कार्य करता है, ना वो नहीं होता, मतलब दुखी नहीं होता वो। ठीक है, कोई चीज नहीं मिलेगी उस समय दुखी होगा, पर उसके बाद शांत जल्दी हो जाएगा। वो वाला करता होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या है? सात्विक करता है। तो सात्विक कर्ता बेसिकली आप कह सकते हैं अकर्ता है ना। क्योंकि उसके अंदर अहम आया ही नहीं, उसको क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके अंदर जब अहम ही नहीं आया तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या है, तो वो कर्ता बन जाता है ऑटोमेटिकली। राइट। फिर जो राग द्वेष रखता है ना, भौतिक सुख की शांत चाहता है, फल की आकांक्षा करता रहता है, फल की आकांक्षा में लिप्त होके बहुत ज्यादा मेहनत करने में भी लगता है, और ना मिले तो दुखी भी होता है, वो कौन सा है? राजसिक करता है। वो वैसा वाला इंसान क्या है? राजसिक करता है। और कर्म कौन सा कर रहा है? राजसिक कर्म कर रहा है। राइट। फिर 28 में उन्होंने क्या बताया कि जो क्या है, जैसे बताया कि फर्स्ट आने की इच्छा है और मेहनत पूरी नहीं हो पाई, तो उसने क्या किया? डर के मारे उठा के चीटिंग ही कर ली, है ना, या चोरी करना, या ये इच्छा है और मेरे को नहीं हो पा रहा तो दूसरे का नुकसान करके कर लिया। कई बार ऐसा करते हैं ना कुछ लोग, दूसरों का नुकसान करके आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या है? आपका तामसिक कर्म है। और यहाँ वो करने वाला तामसिक करता है। तो लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है? तामसिक से सात्विक की ओर बढ़ना है। राइट। तो हमें तामसिक से सात्विक की ओर बढ़ना है। तो इसके बाद 29 में उन्होंने क्या बताया? बुद्धि, कि इसी हिसाब से बुद्धि में जो विचार हैं वो आते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और इसी प्रकार से बुद्धि को जो धारण कर रही है धृति, राइट, वो आपकी क्या होती है? जो ये गुण आपके, मतलब जो चित्त में गुण धारण कर लिए हैं आपने, वो भी धृति जो है वो भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है। तो बुद्धि और धृति भी क्या होती है? 3 प्रकार की होती है, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। सात्विक धृति, तामसिक धृति और राजसिक धृति। हमने धृति और बुद्धि के बारे में पीछे भी श्लोकों में, पीछे वीडियोस अगर आप देखेंगे, पीछे के वीडियोस में हमने धृति और बुद्धि को समझा था। तो धृति का मतलब होता है धारण करना। ठीक है। तो मेरे चित्त में जो मैंने धारण किया, तो बुद्धि जो है वो भी 3 प्रकार की है, और
धृति भी तीन प्रकार की है, जो हमको अब वो आगे के श्लोकों में बताएंगे। ठीक है, उसको हम कल करेंगे। बुद्धि और धृति क्या है, और तीन प्रकार की बुद्धि और धृति कैसे हैं, वो हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।